हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून डबल एफएम सीरीज। ज्योग्राफी जुनून के डबल एफएम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रशांत महासागरीय कटक। आज हम देखेंगे कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी रिज पाई जाती हैं, इनकी लोकेशन क्या है और इनको किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रशांत महासागर जो है, इसके अंदर कटक एक कोई भी मध्यवर्ती मध्य महासागरीय कटक नहीं पाई जाती है। जिस तरह अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में एक मिड ओशियनिक रिज थी, वैसी कटक प्रशांत महासागर में नहीं पाई जाती है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कटक पाई जाती हैं, बिखरी हुई अवस्था में, कहीं छोटी कहीं बड़ी, ऐसी छोटी छोटी रिज पाई जाती हैं और ये रिज जो है इनका अलग अलग नाम होता है। अब मध्य महासागरीय कटक यहाँ पर क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर जो है ये एकमात्र महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट उससे बना है। यानी इसके बीच के भाग में, जैसे अटलांटिक महासागर में क्या हो रहा था, अटलांटिक महासागर में जो बीच का भाग था, यहां से इस तरफ जो पश्चिम दिशा में क्या था, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट थी, जबकि पूर्वी दिशा में ऊपर थी यूरोपियन प्लेट और दक्षिण में जो थी वो थी अफ्रीकन प्लेट। तो इन दोनों के मध्य क्या हो रही थी, अपसारी गति हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में दूर जा रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मध्य महासागरीय कटक अटलांटिक महासागर में बन रही थी। मगर यहाँ पर कोई भी दो प्लेट ऐसी नहीं है जिनका एक दूसरे के दूर जाने की गति हो रही हो, यानी यहाँ पर अपसारी प्लेट गति नहीं है। जो प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर की एक पूरी प्लेट है और यहाँ पर कहीं पे भी रचनात्मक प्लेट सीमांत नहीं है बीचों बीच में। समझ में आया? बीचों बीच में कहीं भी रचनात्मक प्लेट सीमांत नहीं है, इसलिए ना तो दरार उत्पन्न हो रही है, अब सारी गति नहीं हो रही तो दरार उत्पन्न नहीं हो रही है, दरार उत्पन्न नहीं हो रही है तो नीचे से मैग्मा जो है वो लावा के रूप में आके और महासागर के बीच में फैल नहीं रहा है और इस वजह से महासागर के बीच में कोई कटक का निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर के जो चारों ओर जो प्लेट सीमांत है, ये पूरा विध्वंसात्मक प्लेट सीमांत है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है। प्रशांत प्लेट जो है उसका इन महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे क्षेपण हो रहा है और इसी वजह से यहाँ पर देखिए रिंग ऑफ फायर बन रही है। यहाँ चारों ओर ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं। ये आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। इसी वजह से यहाँ पर रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स का भी निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिसारी गति हो रही है प्रशांत महासागर के सीमांतों पे, यहाँ अपसारी गति नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कन्वर्जेंट बाउंड्री है प्रशांत के चारों और बीच में और पूरी प्रशांत प्लेट है। ठीक है, ये तो रहा कारण कि प्रशांत महासागर में बीचों बीच एक कटक क्यों नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ छोटी जो कटक पाई जा रही हैं उनका हम नाम जान लेते हैं और उनकी लोकेशन जान लेते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कटक जो हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली हम अगर बात करते हैं तो यहाँ जो सबसे बड़ी कटक पाई जा रही है उसे बोला जाता है ईस्टर्न पैसिफिक रिज, पूर्वी प्रशांत कटक कहा जाता है। ठीक है, ईस्टर्न पैसिफिक रिज जो है ये न्यूजीलैंड जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और न्यूजीलैंड से स्टार्ट होकर के पूर्वी प्रशांत महासागर में छोटे छोटे भागों में कहीं ये टूट भी जा रही है, कहीं ये विखंडित रूप में है, कहीं लगातार है और ऐसे ये पूरी कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। कैलिफोर्निया जो नॉर्थ अमेरिका जो है, यूएसए जो है उसका पश्चिम में क्या है, कैलिफोर्निया है, एक तटवर्ती राज्य है। तो यहाँ कैलिफोर्निया तक है, कहां से, ये यहाँ से प्रशांत, ये पूरी जो न्यूजीलैंड है यहाँ से लेके और ये पूरी कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। अब ईस्टर्न पैसिफिक जो ये रिज है ये कहीं कहीं पर बहुत चौड़ी हो जाती है, बहुत चौड़ाई में फैली हुई है। जैसे यहाँ पर इसको मिड में पार्ट में देखें तो ये लगभग 1600 किलोमीटर तक चौड़ी है। ठीक है दोस्तों, ईस्टर्न पैसिफिक रिज जो है वो 1600 किलोमीटर तक चौड़ी है, पूरी प्रशांत कटक, और इसलिए इसको एल्बेट्रॉस प्लेटू भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसको एल्बेट्रॉस पठार भी कहा जाता है क्योंकि ये पठार की तरह कहीं कहीं चौड़ी हो जाती है, इसलिए ईस्टर्न पैसिफिक रिज को
एल्बाट्रॉस पठार भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए, एल्बाट्रॉस पठार। अब इस ईस्टर्न पैसिफिक रिज से भी अलग अलग कुछ शाखाएं निकल रही हैं और उनका हर जगह अलग अलग नाम है। जैसे सबसे पहले अगर हम ईस्टर्न पैसिफिक रिज का पार्ट बात करें तो इसके उत्तर में नंबर 1 जो हम देखते हैं कटक, ये है हमारी जुआन डी फूका रिज। ठीक है, यह है जुआन डी फूका रिज। ये जुआन डी फूका रिज आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने जब मेजर माइनर प्लेट्स बताई हैं उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे एक प्लेट है। कौन सी प्लेट है? यहाँ पे एक माइक्रो प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका जो माइक्रो प्लेट है, इस माइक्रो प्लेट के साथ ही यहाँ पर एक कटक बन रही है, इसका नाम है जुआन डी फूका रिज और ये ईस्टर्न पैसिफिक रिज का सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप जब और नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहां से इसकी जो सेकंड कटक जो दूसरी ब्रांच निकल रही है, इसका नाम है कोकोज रिज। कौन सी कटक है? कोकोज कटक है। और यहां भी आप देखेंगे तो यहां पर एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसका नाम है कोकोज। ठीक है, यहां भी एक टेक्टोनिक प्लेट है, माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट है, एक कोकोज प्लेट। इस कोकोज प्लेट के साथ साथ ही यहां पर एक रिज बन रही है, इसको बोला जाता है कोकोज कटक। ठीक है, तो जुआन फर्नांडिस के साथ जुआन डी फूका के साथ जुआन डी फूका रिज और कोकोज जो रिज है ये बनी है कोकोज प्लेट के साथ। अब इससे और दक्षिण में आइए तो इसके दक्षिण में जो है यहां पर एक आइलैंड पाया जाता है। बिल्कुल कहां पे है ये बिल्कुल 0 डिग्री हमारी ये पूरी क्या जा रही है? इक्वेटर जा रही है। इस इक्वेटर पे ही एक आइलैंड है, इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पाए जाते हैं। तो इस गैलापागोस आइलैंड पे ही जो कटक बनी हुई है इसका नाम है गैलापागोस राइज या गैलापागोस उभार। और ये कहां पे है? बिल्कुल इक्वेटर पे है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर है और इक्वेटर पे पाई जाती है। तो अब अगर यूं पूछा जाए कि गैलापागोस रिज कहां पाई जाती है तो ये कहां पाई जा रही है? ईस्टर्न पैसिफिक में है और मध्यवर्ती पैसिफिक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे बीचों बीच है, तो मध्य पैसिफिक जो है इसके ईस्टर्न पार्ट में पाई जा रही है। ठीक है, और ये जो हमारी जो जुआन डी फूका रिज है ये कहाँ है? ये है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में पाई जा रही है। इसके बाद यहाँ जो गैलापागोस आइलैंड के साथ गैलापागोस रिज है, उससे जब हम और दक्षिण में चलेंगे तो ये पैसिफिक का कौन सा पार्ट है? पूर्वी हिस्सा है। और पूर्वी के साथ अब हम दक्षिण में आ गए, यानी अब हम दक्षिण पूर्वी में ही चल रहे हैं। तो ईस्टर्न पैसिफिक में और जब नीचे आएंगे तो यहां आने के बाद दोस्तों एक और रिज हमें मिलेगी, इसका नाम है नजका रिज। और ये नजका रिज जो है वो पूर्व की ओर किधर आ रही है? दक्षिणी अमेरिका की ओर आ रही है। और यहां पे कौन सा देश है? पेरू। ठीक है, पेरू के पास आ रही है। तो पेरू के पास यहां पर एक रिज आ रही है, इसका नाम है नजका कटक। नजका कटक क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पर भी एक और में टेक्टोनिक प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है और इसको बोला जाता है नजका प्लेट। ठीक है, यहाँ पे एक और प्लेट है जो है नजका प्लेट। तो नजका प्लेट की जो सदर्न बाउंड्री है, दक्षिणी बाउंड्री है, पेरू के पास आकर के यहाँ पर एक नजका कटक का निर्माण हो रहा है। तो चौथे नंबर की कटक हमारी हो गई नजका कटक। कहाँ है ये पेरू के तट के पास पहुंच रही है। ठीक है, ईस्टर्न भाग में। तो ये हो गई नजका कटक। नजका कटक से दक्षिण में अब यहां आते आते लगभग हम माने कि ये जो क्षेत्र है ये हो गया है लगभग 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक, साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, 20 से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास आने के बाद यहां पर इसके जो हमारी ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं कि ये जो पहला हम देखें तो ये हमारा आता है ईस्टर्न आइलैंड राइज। यहां पर ये जो है वो एक चौड़ी कटक के रूप में दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में 20 डिग्री से लगभग से लेकर के और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में एक चौड़ी कटक का निर्माण कर रही है, जिसे हम 5th नंबर की जो है इसका नाम है ईस्टर्न आइलैंड राइज। ठीक है, इसका दूसरा नाम है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक प्लेटू।
क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में आ रही है, तो इसका दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार भी कहा जाता है और पूर्वी द्वीप उभार भी कहा जाता है, पूर्वी द्वीपीय उभार भी कहा जाता है। तो इसे चाहे पूर्वी द्वीपीय उभार कह लो, चाहे इसको दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार कह लो। ये यहाँ पर 5वें नंबर पे जो हम देख रहे हैं, ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से और 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत में। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहता है ईस्टर्न आइलैंड राइज। और इसी के साथ एक और यहाँ पर कटक निकल रही होती है। ये कटक जिसे हमने 6 नंबर दिया है, ये कटक जो है ये भी ईस्ट और आ रही है दक्षिण अमेरिका की ओर। और यहाँ पे कौन सा देश है? यहाँ पर देश है चिली। ठीक है, चिली पूरा यहाँ पे लंबाकार रूप में दक्षिण अमेरिका में एक देश है, लंबवत रूप से है, पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण अमेरिका के साथ। और यहाँ पर एक कटक आ रही है जो ईस्टर्न पैसिफिक रिज जो है इसी का पार्ट है और लगभग 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास ये इसमें से डिवाइड होके आ रही है। इसका नाम है दोस्तों चिली राइज और इसको सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस रिज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस राइज भी कहते हैं। अब ये देखिए, जिसको शॉर्ट में जब भी पूछा जाएगा तो इसका नाम चिली राइज पूछा जाएगा, और जब भी इसको ऐसे पूछ लिया कि सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस रिज कहां पाई जाती है तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये चिली के तट तक पहुंच रही है, यानी ये दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ईस्टर्न पैसिफिक रिज का ही एक ब्रांच है जिसे सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस रिज कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ईस्टर्न पूरा हमारा पैसिफिक रिज की शाखाएं हो गई हैं और पूरा हमने समझ लिया है। इसके अलावा देखिए यहां पर क्या है, यहां पर लगभग आप बात करें तो 15 डिग्री साउथ नॉर्थ लैटिट्यूड से और लगभग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मध्य प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर का बीचों बीच का भाग है, मध्य प्रशांत महासागर में 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में यहाँ पर एक छोटी कटक पाई जाती है। और ये छोटी कटक जो है इसके साथ साथ पूरे एक जो महासागरीय द्वीप जो है इनकी श्रृंखला पाई जाती है। और ये क्या है? और ये है हवाईयन राइज कहा जाता है। ये कौन से द्वीप है? ये है हवाई द्वीप, ये हवाई आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, ये हवाई आइलैंड जो है ये भी कौन से बने हैं? ये भी ज्वालामुखी निर्मित द्वीप हैं। ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है और इन्हें यहां देखा जाए तो ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म का भी उदाहरण है। ठीक है, ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं। तो ये हवाईयन राइज है। हवाईयन राइज जो है जिसे हवाईयन उभार कहते हैं, इसके साथ साथ हवाई जो द्वीप श्रृंखला है वो पाई जाती है, एक लंबी पूरी चेन पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखें तो एक छोटी और हमें कटक देखने को मिलती है प्रशांत महासागर में और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। इसका नाम है क्वींसलैंड प्लेट्यू, क्वींसलैंड पठार। आप देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है जो लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अफ्रीका के ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में या दक्षिण या उत्तर पूर्वी जो इसकी जो सीमा है इसके साथ साथ आप यहां देखेंगे तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ के पूर्व की ओर यहाँ पर एक कटक पाई जाती है और ये रीजन जो है वो कौन सा है? क्वींसलैंड रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए इसको क्वींसलैंड प्लेटू या क्वींसलैंड पठार कहते हैं। ठीक है, कहां पे है ये? क्वींसलैंड रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, इसके साथ साथ यहाँ पर क्वींसलैंड पठार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हम अगली रिज की बात कर रहे हैं वो है न्यूजीलैंड रिज। न्यूजीलैंड रिज, अब नाम से पता है न्यूजीलैंड कहाँ है? न्यूजीलैंड बिल्कुल नीचे आकर के दक्षिण प्रशांत में है। तो न्यूजीलैंड के साथ साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो तट है, न्यूजीलैंड का जो तट है इसके साथ साथ यहाँ पर एक कटक पाई जाती है, इसको न्यूजीलैंड कटक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड कटक है न्यूजीलैंड के तट के साथ। और न्यूजीलैंड का जो
उत्तरी जो एक द्वीप है इसके साथ साथ एक और कटक पाई जाती है, इसका नाम है चाथम राइज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि न्यूजीलैंड जो है इसके तट के साथ ही जो द्वीप है इसके साथ ही देखें तो चाथम राइज है, यहाँ पर चाथम उभार है, ये भी एक कटक है। ठीक है, तो 10वीं हमारी कटक कौन सी है? चाथम कटक, न्यूजीलैंड के तट के पास। और न्यूजीलैंड जो है इसी के पास कौन सी थी? एक न्यूजीलैंड रिज थी। न्यूजीलैंड रिज से आगे हम देखेंगे चाथम कटक आई है। और न्यूजीलैंड से ही हमारी स्टार्ट क्या हो रही थी? ईस्टर्न पैसिफिक रिज स्टार्ट हो रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह यहां पर मुख्य रूप से देखें तो सिर्फ यही कटक जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, क्योंकि यहां पर मध्य प्रशांत महासागरीय कटक का अभाव है। अब देखिए एक बार फिर से याद कर लीजिए आप। देखिए पहले हमारी क्या आ रही थी? ईस्टर्न पैसिफिक रिज का उत्तरी भाग क्या आ रहा था? जुआन डी फूका रिज आ रही थी। इसके बाद कोकोस रिज आ गई। इसके बाद हमने गैलापागोस रिज को देख लिया। गैलापागोस रिज के बाद नीचे नजका प्लेट, उत्तर में यहाँ क्या थी? कोकोस प्लेट। नजका प्लेट के यहाँ दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर लगभग 20-25 डिग्री के आसपास आ जाएगी हमारी नजका रिज। और नजका रिज जो है कहाँ है? पेरू के तट के पास है। इससे दक्षिण में 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में माना जाता है कि हमारे यहाँ पर 5वीं जो हमारी ईस्टर्न आइलैंड राइज है, जिसे साउथ ईस्टर्न पैसिफिक प्लेट्यू भी कहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर चिली राइज आ रही है। चिली राइज जो है इसको नाम दिया गया है सैन फेलिक्स जुआन फर्नांडिस रिज। ठीक है दोस्तों, इससे के बाद देखें तो मध्य प्रशांत महासागर में हवाईयन उभार जो है वो है, इसके साथ हवाईयन आइलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके पूर्वी तट पर, उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ हमें एक और मिलती है कटक, इसका नाम है क्वींसलैंड कटक। और क्वींसलैंड कटक से और दक्षिण में आप न्यूजीलैंड की तरफ आएंगे तो न्यूजीलैंड में आपको मिलेगी यहाँ पर एक चाथम कटक और एक न्यूजीलैंड कटक। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है वो नाम है प्रशांत महासागरीय कटक के। और इस तरह से आप प्रशांत महासागरीय कटक की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लोकेशन पर आता है। और साथ में आप इनके नाम जो है वो याद रखिए। ठीक है दोस्तों, कभी भी मैच करने के लिए आ सकता है कि एक कटक प्रशांत महासागर की दे देगा, एक आपको दे देगा हिंद महासागर की, एक दे देगा अटलांटिक महासागर की, और फिर इनको मैच करवाएगा कि उत्तर पूर्वी अटलांटिक में कौन सी है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत में कौन सी है। ऐसे मैच करवाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इनका नाम याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में डबल एफएम सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।